नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल से मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह की इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती, सर्वोच्च न्यायालय आदेश। 37,000 को अतिशीघ्र नियुक्ति। टीजीटी पीजीटी 2020 के लिए पुनः विज्ञापन कब तक? टीजीटी पीजीटी 2020 में तदर्थ शिक्षकों पर क्यों मेहरबान दिख रही है सरकार? लेखपाल के 10,000 पद खाली, 7700 पदों पर होगी अतिशीघ्र भर्ती। पुलिस में 5,825 पदों पर भर्ती अगले माह। छात्रों से अधिक फीस वसूलने पर इन कॉलेजों की होगी मान्यता रद्द। दिसंबर में होगी यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं। विद्यार्थी जीवन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं। दोस्तों, सूचनाओं को विस्तार से देखने से पहले एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी, नेट, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप से फटाफट जुड़ जाए। अब सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो पहली सूचना लेखपाल भर्ती से संबंधित है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लेखपाल के 10,000 पद खाली हैं। यहां पर आप देख रहे हैं लेखपाल के 10,000 पद खाली हैं, किंतु लेखपाल के 7700 पदों पर अतिशीघ्र भर्ती की जाएगी। यहां पर आप देख रहे हैं राजस्व परिषद चेयरमैन ने दिया तत्काल प्रस्ताव भेजने का निर्देश। राजस्व विभाग में लेखपाल के खाली पदों पर भर्ती में आगरा, सहारनपुर, बरेली और मेरठ मंडल रोड़ा बने हुए हैं। राजस्व परिषद के चेयरमैन ने नाराजगी जताते हुए इनके मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को तत्काल प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, जबकि ज्यादातर जिलों में प्रस्ताव आ गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में राजस्व लेखपाल के लगभग 10,000 पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वर्ष 2017-18, 18-19 व 19-20 में लेखपालों के रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव राजस्व परिषद से मांग चुका है। इन तीन चयन वर्षों के रिक्त पदों की संख्या लगभग 8,000 है, मगर राजस्व परिषद को आगरा, सहारनपुर, बरेली और मेरठ मंडल से रिक्त पदों के प्रस्ताव नहीं मिले हैं, जिससे परिषद संकलित प्रस्ताव आयोग को नहीं भेज पा रहा है। तो ऐसे अधिकारियों पर जो प्रस्ताव नहीं भेज रहे हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जहाँ छात्र बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़ लिख करके नौकरी की आस लगाए बैठे हुए हैं, ऐसे में अधिकारियों की आनाकानी की वजह से, ढीला ढाली की वजह से प्रस्ताव नहीं भेजा जा सका है। तो इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और 10,000, पूरे 7,000 नहीं, पूरे 10,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि 6 महीने के अंदर सभी को नौकरी दे देना है, तो इस उद्देश्य को पूरा किया जा सके। यहाँ पर आप देख रहे हैं लेखपाल के 77,000 पदों पर भर्ती अतिशीघ्र। प्रदेश में राजस्व लेखपाल के लगभग 7700 पद रिक्त है और इन पर शीघ्र भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। लेखपाल की भर्ती के लिए राजस्व परिषद विभिन्न मंडलों से रिक्तियों का ब्यौरा जुटाकर अधियाचन को अंतिम रूप देने में जुटा है, जिसे शीघ्र ही आयोग को भेजा जाएगा। राजस्व परिषद ने चयन वर्ष 2017-18 के आधार पर लेखपालों के लिए रिक्त 5,000 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजा था। लेखपालों की भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिखित परीक्षा कराने से पहले ही राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 2020 को बीती 31 अगस्त को गजट में अधिसूचित कर दिया है। तो दोस्तों, आप सभी छात्रों के लिए, जो छात्र लेखपाल बनने का स्वप्न देख रहे हैं, ऐसे छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। आप अपनी तैयारी जारी रखिए और 7,000 से लेकर के 10,000 पदों के बीच में आपको बहुत ही जल्दी लेखपाल भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2016 के बाद उत्तर प्रदेश में लेखपाल की कोई भर्ती नहीं हुई है और ये 4-5 साल बाद लेखपाल की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है। आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की खबर है।
पुलिस में 5,825 पदों पर भर्ती अगले माह। जेल वार्डन, फायरमैन और कांस्टेबल घुड़सवार के 5,828 पदों पर होगी भर्ती के लिए परीक्षा। यहां पर आप देख रहे हैं ऑफलाइन परीक्षा प्रदेश के 10 जिलों में कराई जाएगी। 401 केंद्र बना दिए गए हैं। जेल वार्डन, फायरमैन व कांस्टेबल घुड़सवार के कुल 5,825 पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा 19 व 20 दिसंबर को होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के आईजी एवं अपर सचिव विजय भूषण ने बताया कि इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए होने वाली ऑफलाइन परीक्षा प्रदेश के 10 जिलों में कराई जाएगी। इसके लिए इन जिलों में कुल 401 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 2 पालियों में होगी। परीक्षा के जो केंद्र है आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद में परीक्षा कराई जाएगी और इन जिलों को सेंटर बनाया गया है। अगली खबर, टीजीटी व प्रवक्ता के 15,508 पदों की भर्ती का विज्ञापन निरस्त। जी हाँ दोस्तों, ये 2016 के बाद 2020 में 4 से 5 साल बाद वैकेंसी आई थी और इसका जो है विज्ञापन है वो निरस्त कर दिया गया है। और ये विज्ञापन अब कब तक देखने को मिलेगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए गत 29 अक्टूबर को जारी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक एवं प्रवक्ता के 15,508 पदों की भर्ती को निरस्त कर दिया है। एक ही शिक्षक भर्ती में चयन के अलग अलग मानक होने के कारण चयन बोर्ड के ने महाधिवक्ता की सलाह पर भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करते हुए इन पदों के लिए नया विज्ञापन जारी करने की बात की है। तो दोस्तों, अब जो नया विज्ञापन जारी होगा उस विज्ञापन में एक बात तो क्लियर है कि टीजीटी के पदों को जुड़ना निश्चित है और कंप्यूटर साइंस के भी पदों को जोड़ा जा सकता है। साथ ही साथ अब नए विज्ञापन में देखते हैं, उम्मीद है कि वैकेंसी बढ़नी चाहिए क्योंकि ये जो तदर्थ शिक्षकों का मामला है इन लोगों के लिए अलग से वैकेंसी निकाली जानी चाहिए ताकि नए छात्रों को मौका मिल सके, क्योंकि नए छात्र 5 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं टीजीटी व प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन किया गया निरस्त, और ये खबर आज के विभिन्न समाचार पत्रों में फैली हुई है। और तो विज्ञापन निरस्त कर दिया गया है और बहुत ही जल्दी देखते हैं कब तक विज्ञापन देखने को मिलता है और क्या क्या नए विज्ञापन में बदलाव किए जा सकते हैं। तो विज्ञापन पहली बात जीव विज्ञान को जोड़ा जाएगा, कंप्यूटर साइंस को जोड़ा जाएगा और विज्ञापन 15,000 से 20,000 पदों के लिए किया जा सकता है। इसके बाद जेई एडवांस 2021 के पाठ्यक्रम में बदलाव की तैयारी। आईआईटी में दाखिले के लिए आयोजित होने वाले जेईई एडवांस 2021 के पाठ्यक्रम में बदलाव की तैयारी चल रही है। इसको लेकर ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड की 21 नवंबर को बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, सभी आईआईटी व एनआईटी के डायरेक्टर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक विनीत जोशी आदि सभी लोग मौजूद रहेंगे। इसके बाद निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस में 30 तक दाखिले। दिल्ली के निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से पिछड़े श्रेणी की सीटों पर कक्षा 2 से 9वीं के छात्र अब 30 नवंबर तक दाखिला ले सकते हैं। इसके बाद अगली खबर है, छात्रों से अधिक फीस ली तो रद्द होगी मान्यता। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने सभी संस्थानों को दी चेतावनी, निजी पॉलिटेक्निक और फार्मेसी कॉलेजों पर शिकंजा। तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से पॉलिटेक्निक और फार्मेसी में प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच रही है। इसके साथ ही मनमाना प्रवेश और फीस लिए जाने की शिकायतें भी आने लगी हैं। तो जो भी कॉलेज छात्रों से अधिक फीस वसूलेंगे ऐसे कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। अब सरकारी अस्पतालों की डॉक्टरों की निगरानी ऐप से होगी। आप जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में या फिर संपूर्ण भारत में सरकारी हॉस्पिटल हैं, इनकी क्या स्थिति है, डॉक्टर आते हैं जाते हैं, कितनी दवा देते हैं, कितना भ्रष्टाचार होता है, ये किसी से छिपा नहीं है। तो अब देखते हैं जो ये ऐप बना है, इस ऐप से कितना इस पर निगरानी की जा सकती है। सरकारी अस्पतालों से गायब होने वाले डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग अब शिकंजा कसने जा रहे हैं। जो डॉक्टर ड्यूटी के समय अस्पताल से गायब होंगे उनके लिए विशेष रूप से एक ऐप तैयार किया जा रहा है जो यह बताएगा कि डॉक्टर अस्पताल में है या फिर बाहर। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, तदर्थ शिक्षकों को मिलेगा वेटेज का लाभ। चयन बोर्ड ने प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती 2020 का विज्ञापन निरस्त किया है और इसमें जो है तदर्थ शिक्षकों को वेटेज का लाभ और भी मिल सकता है। शिक्षा मित्रों जैसा वेटेज तदर्थ शिक्षकों को नहीं। इसके बाद अब तदर्थ शिक्षकों को मिलेगा वेटेज। वैसे वेटेज अभी भी दिया गया था, लेकिन अब जो नया विज्ञापन जारी होगा उसमें बहुत ही
बड़े परिवर्तन के आसार हैं। देखना यह है कि क्या क्या परिवर्तन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा अब की बार किए जाते हैं। 50 पार के 5 सिपाहियों को दी गई अनिवार्य सेवा निवृत्ति। ड्यूटी के दौरान अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में जिले में तैनात 50 साल की उम्र पार करने वाले 5 सिपाहियों को अनिवार्य सेवा निवृत्ति दे दी गई है। तो दोस्तों, ऐसे पुलिस कर्मियों को, अधिकारियों को जो कार्य नहीं करना चाहते हैं और उनका जो है रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, ऐसे लोगों को जो कार्य करने की इच्छुक नहीं है, प्रतिबद्धता नहीं दिखाते, ऐसे लोगों को रिटायर कर देना ही उचित है। शिक्षक भर्ती कटाव के विवाद में 22 महीने अटकी रही भर्ती। बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती कटाव के विवाद में करीब 22 महीने लटकी रही और 22 महीने बाद कल माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय सुना दिया गया। इसमें बीएड वालों की 60-65 के साथ विजय हो गई है और फैसला 60-65 के पक्ष में ही आया है। 69,000 शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, कटाव पर हाईकोर्ट का फैसला सही। सुप्रीम कोर्ट फैसला, शिक्षा मित्रों को अगली परीक्षा में मिलेगा एक और मौका। कटाव सामान्य के लिए 60% और आरक्षित के लिए 65% और आरक्षित के लिए 60% बरकरार। तो दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और सीएम योगी ने इस फैसले का स्वागत किया है और उम्मीद है कि ये भर्ती बहुत ही जल्दी पूरी कर दी जाएगी, क्योंकि सरकार इस समय नौकरी पर ही कार्य कर रही है और सभी बेरोजगारों को नौकरी जल्द से जल्दी दी जाए, इस लिए सरकार जो है तुरंत जो है इस नौकरी भर्ती को करवा देगी, क्योंकि सरकार कटिबद्ध है इस समय नौकरी प्रदान करने के लिए। रिक्त 36,590 पदों को भरने की तैयारी शुरू। शिक्षा मित्रों में जगी उम्मीद की किरण। विद्यालयों में 1.37 लाख शिक्षा मित्रों में से 15,000 को मिल चुकी है नौकरी। तो दोस्तों, जिन लोगों का चयन हो गया है उन सभी चयनितों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, सरकार से भी आग्रह करता हूं कि आप सभी को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दे दे। किंतु जिन छात्रों का अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में इस तरह के मौके बहुत आते रहते हैं और हो सकता है इसमें आपका नहीं हुआ है तो इससे अच्छी नौकरी आपको मिलने वाली हो। तो आप थोड़ा सा, और शिक्षा मित्रों के लिए तो अगली भर्ती में उनको मौका दिया जाएगा और इसी प्रकार से भार अंक की व्यवस्था अगली भर्ती में भी शिक्षा मित्रों के लिए रहेगी। और 2021 के शुरुआती दौर में एक नई शिक्षक भर्ती लगभग 50 से 60,000 पदों के लिए और भी देखने को मिल सकती है। तो जो छात्र प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनना चाहते हैं वो अपनी तैयारी जारी रखें। आवेदन की मानवीय गलती सुधारने को सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 31,277 सहायक अध्यापक भर्ती की मेरिट में शामिल और शिक्षक भर्ती के लिए काउंसिलिंग करा चुके अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र की गलती सुधारने के लिए एक बार फिर से परिषद का दरवाजा खटखटाया है। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि मानवीय भूल से आवेदन में गलती कर बैठे हैं। काउंसलिंग के दौरान आवेदन एवं प्रमाण पत्रों में अलग जानकारी मिलने पर इन अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये छात्र अभी हमेशा से मांग हो रही है कि मानवीय भूल को सुधारने का मौका दिया जाए। आयोग से भी मानवीय भूल होती है और इसका नुकसान छात्रों को होता है, किंतु जब छात्रों से मानवीय भूल हो जाती है तो आयोग छात्रों की समस्याओं को समझने के लिए तैयार नहीं है और छात्रों ने हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, हर जगह का दरवाज़ा खटखटाया, किंतु कहीं से इनको कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखी। शिक्षा मित्रों में निराश के बीच जगी उम्मीद और शिक्षा मित्रों को अगली भर्ती में मौका दिया जाएगा और अगली भर्ती बहुत ही जल्दी आने वाली है और ये 50 से 60,000 पदों के लिए आए गए। दिसंबर में आयोग की महत्वपूर्ण परीक्षाएं। प्रतियोगियों के लिए दिसंबर अहम होगा। नए साल से पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कई अहम परीक्षाओं की तैयारी में जुटा है। 6 दिसंबर को खंड शिक्षा अधिकारी 2019 की मुख्य परीक्षा, जबकि सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा 2019 की स्क्रीनिंग परीक्षा 13 दिसंबर को कराई जाएगी। आरओ 2016 की मुख्य परीक्षा 22 दिसंबर को होगी। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें इसमें से 2 व कुछ को 3 परीक्षाएं देनी होगी। आयोग ने 10 जनवरी को 2020 में प्रस्तावित परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया था। कैलेंडर में दिसंबर में सिर्फ सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी मुख्य परीक्षा 2020 प्रस्तावित थी। इसके बाद सीजीएल 2019 टियर 2 परीक्षा में दिखा अभ्यर्थियों का उत्साह।
कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2019 टीयर 2 परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में उत्साह नजर आ रहा है। त्यौहार के बीच परीक्षा कराने के बावजूद अभ्यर्थियों की उपस्थिति बेहतर रही है और ये उपस्थिति 77.02% रही है। इसके बाद अगली खबर है, डिग्री कॉलेजों को ऑनलाइन संबद्धता 15 अप्रैल तक नए सत्र की समय सारणी जारी। सूबे के डिग्री कॉलेजों को नए सत्र 2020-21 में ऑनलाइन प्रतिबद्धता दी जाएगी। पहला मौका है जब नए डिग्री कॉलेज खोलने, स्नातक व परास्नातक के लिए नए कोर्स शुरू करने और कोर्सेज की सीट बढ़ाने के लिए ऑनलाइन संबद्धता दी जाएगी। तो दोस्तों ये रही आज की न्यूज़। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एवं अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत सा धन्यवाद।